मक्के की एक अच्छी पैदावार निकालने के लिए मक्के की खेती हमको कितनी दूरी पर बुआई करनी चाहिए, काफ़ी महत्वपूर्ण विषय होता है दोस्तों। एक अच्छी उपज के लिए न केवल दोस्तों वैरायटी ज़रूरी होती हैं, बल्कि वैरायटी के साथ साथ जो खाद शेड्यूल है, जो इरिगेशन सिस्टम है, जो प्रमुख रूप से स्प्रिंग शेड्यूल और जो न्यूट्रिशन मैनेजमेंट यानी खाद प्रबंधन के साथ साथ उससे भी ज़्यादा दोस्तों ज़रूरी होता है स्पेसिंग यानी अंतर। कितनी दूरी पर लाइन से लाइन की दूरी कितनी रखनी चाहिए एक अच्छी पैदावार निकालने के लिए। यदि आप परंपरागत तरीके से मक्के की खेती करते हैं तो पैदावार आप कितनी निकाल सकते हैं, 15 क्विंटल, 20 क्विंटल, 22 क्विंटल, इससे ज़्यादा नहीं निकाल सकते हैं। लेकिन जो स्पेसिंग है, जो अंतर है लाइन से लाइन की दूरी, यदि आप सही तरीके से लाइन से लाइन की दूरी रखेंगे निश्चित डिस्टेंस से, तो जो मक्के का साइज़ है ना वो काफ़ी बड़ा होगा, दाना वजनदार और काफ़ी मतलब जो साइज़ है ना वो 20% बड़ा या फिर 20 से 25% ज़्यादा बड़ा साइज़ और दानों की संख्या भी ज़्यादा देखने के लिए मिलने वाली, प्रॉपर दाने भुट्टे में लास्ट तक भरने वाले हैं। तो कितनी दूरी पर हमको मक्के की बुआई करनी चाहिए, आइए समझते हैं। तो मक्के की खेती आप परंपरागत तरीके से तो खेती करते ही आ रहे हैं, कई साल हो गए, लेकिन इस बार जैसे हम प्याज की खेती करते हैं, आलू की खेती करते हैं, उसी प्रकार यदि छोटी छोटी हम मेड़ बेड बना कर के यदि बुआई करेंगे दोस्तों, तो यकीन मानिए दोस्तों आपके मक्के का जो जड़ तंत्र है ना और मक्के का जो तना की मोटाई है वो काफ़ी अच्छी आने वाली है और फैलाव में, और जड़ तंत्र काफ़ी मजबूत होने वाला। पौधे की चाल, बढ़वार, ग्रोथ, पैदावार अलग देखने के लिए मिलेगी। तो इसके लिए बेड बना करके, चाहे आप छोटी साइज़ की बेड विधि से मक्के की खेती कर रहे हैं तो मल्चिंग लगाने की, ड्रिप लगाने की आवश्यकता नहीं है। और यदि आप चाहें तो यदि आपके पास बजट है तो ड्रिप को आप लगा सकते हैं, लेकिन खरीफ सीजन है, बिना ड्रिप से भी आप बेड विधि से मक्के की खेती कर सकते हैं। इससे सबसे बड़ा फ़ायदा दोस्तों ये होता है बेड विधि से खेती करने में कि जो आपकी खाद हैं, बेसल डोज जो आप प्रयोग कर रहे हैं, वो प्रॉपर जड़ में जहाँ खाद देनी चाहिए वहीं जाती है, और पूरे खेत में बिखेरने से फिर उतना अच्छा रिजल्ट हमको नहीं मिल पाता है। तो जब भी आप बेड तैयार कर रहे हों, DAP 50 किलोग्राम, MOP म्यूरेट ऑफ पोटास आपको 25 किलोग्राम लेना, 25 से 30 किलोग्राम, और यूरिया उर्वरक खाद 15 किलोग्राम, सल्फर बेंटोनाइट सल्फर 10 किलोग्राम। और कुछ किसानों के खेत बहुत ज़्यादा हल्की भूमि या फिर कम उपजाऊ है तो फिर DAP तो आप ले ही रहे हैं, यदि 300 रुपये और खर्च कर लेते हैं SSP 50 किलोग्राम सिंगल सुपर फास्फेट, तो 1 एकड़ प्रयोग करने से पैदावार और अच्छी मिलेगी। अब इस कॉम्बिनेशन में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, सल्फर, कैल्शियम और बोरॉन की मात्रा है, जो कि हमारी मक्के की फसल पर आवश्यक और ज़रूरी न्यूट्रिएंट की पूर्ति आसानी से कर देगी। तो प्रति एकड़ की दर से प्रयोग करना है, और देसी खाद में गोबर की खाद एकदम पकी हुई 2 ट्रॉली इस्तेमाल कर लेना है। अब बात करते हैं कितनी दूरी पर हमको मक्के की बुआई करनी चाहिए। तो एक अच्छी पैदावार के लिए, बढ़िया से उत्पादन बढ़ाने के लिए आपको 18 इंच पर लाइन से लाइन की दूरी 18 इंच यदि दोस्तों आप रखेंगे, 18 इंच से कम में तो बुआई बिल्कुल भी ना करें। 20 तक पहुंच जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 18 से कम बिल्कुल भी ना करें। यदि आपको यकीन नहीं होता ना दोस्तों, तो 1 बीघे पर या फिर थोड़ी बहुत जगह पर 2-4 लाइन इस अंतर से बुआई करके देख लीजिए। और पौधे से पौधे की दूरी आपको 10 से 12 इंच रखनी चाहिए। यह डिस्टेंस काफ़ी बढ़िया है। और जो गहराई है 2 से 2.5-3 इंच गहराई पर आप बुआई कर सकते हैं। 2 से 2.5 इंच गहराई बहुत है। इस हिसाब से यदि आप मक्के की बुआई करते हैं तो फिर जो पौधा है ना उसकी चाल, बढ़वार और जड़ तंत्र, मोटाई आप खुद देखना, और काफ़ी लोचता रहेगी, गिरने की समस्या नहीं आएगी। और जो भुट्टे का साइज जो है, मेन तो पैदावार है, पैदावार अच्छी मिलेगी। इसके अलावा बेस्ट वैरायटी की हम बात कर लें दोस्तों, तो सिंजेंटा कंपनी की एक वैरायटी आती है 66-68 प्लस, वैरायटी भी काफ़ी बढ़िया है, लेकिन इसका जो पैदावार एवरेज है थोड़ा सा मीडियम ही देखने के लिए मिलता है। इससे भी अच्छी वैरायटी जैसे हाईटेक की 5106 के नाम से आती है, पायोनियर की 3302 है हल्की मिट्टी के लिए और हैवी सॉइल है, तो पायोनियर की 3401 वैरायटी को लगा सकते हैं। सिंजेंटा कंपनी की NK 30 प्लस है, जो कि 66-68 से भी अच्छा उत्पादन दे सकती है। डेकाल्विक 9144 है, और 9081 जैसी वैरायटी को आप लगा सकते हैं, बढ़िया वैरायटी हैं। तो यदि आप मक्के की खेती कर रहे हैं दोस्तों, तो मक्के की आप बुआई निश्चित दूरी के साथ साथ बेसल डोज का प्रयोग करके जो स्प्रे शेड्यूल है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मक्के की फसल पर जैसे ही मक्के की फसल 20-25 दिन की फसल होती है, आपको तो पता ही है कि फॉल आर्मी बर्म, थोड़ा सा जूम कर लें, ये फॉल आर्मी बर्म
इसका प्रकोप इतना ज़्यादा होता है कि मक्के के भुट्टे में, तने में, पत्तों में, यानी हर एक पार्ट्स को खाने की ताकत रखती है फॉल आर्मी वर्म। और यही वो कीड़ा है जो हमारी मक्के की फसल को नस्तनाबूद कर सकता है, 100% चौपट कर सकता है। तो इसको कंट्रोल करने के लिए दोस्तों समय समय पर आपको स्प्रे शेड्यूल चलाना पड़ेगा। और आपको पता है, यह थोड़ा सा जो जूम करें, ये फ़ोटो आप देख रहे हैं ना, इस फसल पर, इस पौधे पर सल्फर की कमी है। तो सल्फर की कमी बेसल डोज के समय ही प्रयोग आप कर लीजिए, ताकि आने वाले समय पर 30-40 दिन में सल्फर की कमी ना हो पाए। और सल्फर से कई फ़ायदे होते हैं, जैसे मिट्टी का पीएच को कंट्रोल करने के लिए, मिट्टी की उपजाऊ क्षमता बढ़ाने के लिए, इसके साथ साथ जो हमारी फसल है ना, और उसकी रोग प्रतिरोधकता बढ़ाने के लिए और पैदावार बढ़ाने के लिए, स्वाद, टेस्ट और प्रोटीन की मात्रा बढ़ाने के लिए, टेस्ट की मात्रा बढ़ाने के लिए, चमक बढ़ाने के लिए सल्फर बहुत अच्छा काम करती है। बोरॉन का भी इस्तेमाल आप पहली खाद में कर लेना। इसके अलावा जो फर्स्ट स्प्रे है दोस्तों, सभी प्रकार की बीमारियों को कंट्रोल करने के लिए, चाहे फॉल आर्मी वर्म हो, तना सड़न हो, रस्ट हो, लीफ स्पॉट हो, डाउनी मिल्ड्यू हो, वाइट ग्राफ, यह जो समस्याएं दोस्तों आती हैं, इनको कंट्रोल करने के लिए जो फर्स्ट स्प्रे है, 25 दिन के आसपास की फसल होती है, बुआई से हम बात कर रहे हैं। तो फर्स्ट स्प्रे पर आपको Z78 फंगिसाइड आती है। इसमें झाइनेब की मात्रा होती है, इसको आपको 40 ग्राम लेना है। और इसके साथ एसिटामिप्रेट 20% SP 10 ग्राम लेना है। और एमामेक्टिन वेंजोइड 10 ग्राम, जैसे प्रोक्लेम के नाम से आता है, 10 ग्राम 15 लीटर पानी घोल करके स्प्रे करें। ज़्यादा अच्छा रिजल्ट और बढ़िया कवरेज के लिए दोस्तों आप सिलिकॉन बेस्ड चिपको स्टिकर स्प्रेडर मिलाकर स्प्रे कर लेना। 5 ml एकदम सस्ता होता है, ज़्यादा खर्च नहीं है। सिलिकॉन चिप को मिलाकर स्प्रे करेंगे तो जो दवाई का कवरेज है वो अच्छा मिलेगा और पत्तों में ठीक तरीके से फैल जाएगी। सेकंड जो स्प्रे है, 50 दिन के आसपास की जब हमारी मक्के की फसल होती है, तो सोच कर देखिए दोस्तों, 50 दिन के आसपास की मक्के की फसल पर सबसे बड़ा जो प्रकोप होता है दोस्तों, वो होता है फॉल आर्मी वर्म का, कुछ रस चूसक और कुछ गिने चुने फंगस का। तो इसके लिए बायर की जंप ले रहे हैं 3 ग्राम, अलीका कीटनाशक ले रहे हैं 10 ml, स्वाधीन फंगिसाइड ले रहे हैं 40 ग्राम, और एक NPK जो कि दानों की संख्या बढ़ाने में और चमक बढ़ाने में काफ़ी हेल्प करेगी। NPK 1261 मात्र 100 ग्राम। इनको 15 लीटर पानी में घोल करके स्प्रे करना चाहिए। थर्ड जो स्प्रे है 65-70 दिन, यही वो स्टेज है जब फॉल आर्मी वर्म का प्रकोप अपने चरम में होता है। तो इस समय एक बढ़िया वाली कीटनाशक हमको स्प्रे करनी पड़ेगी हिसाब से, क्योंकि फसल में बहुत आसानी से जाते नहीं बनता है 60-65 दिन 70 दिन की फसल में। तो आराम से स्प्रे आप कर लीजिए। NPK 0050 100 ग्राम, रोको फंगिसाइड 50 ग्राम, कोराजन और प्रोफेक्स सुपर, कोराजन 6 ml, प्रोफेक्स सुपर 25 ml, और चिलेटेड माइक्रोन्यूट्रिएंट भी ले लेना 30 ग्राम किसी बेस्ट कंपनी का। 15 लीटर पानी में घोल करके स्प्रे कर देना दोस्तों। और फिर रिजल्ट हमको ना, जब स्प्रे कर दें 1-2 हफ्ते हो जाएं और फिर फसल की कटाई भी हो जाए ना, फिर कमेंट कर देना। लेकर कमेंट जरूर कर देना, ताकि आपको पता चल सके और अन्य किसानों को पता चल सके कि रिजल्ट कैसा मिला था। और पैदावार आप अपनी मक्के की फसल से 1 एकड़ से कितनी पैदावार निकाल रहे हैं, कौन सी वैरायटी लगाई है, कहाँ के रहने वाले आप हैं, कैसी सॉइल है, पूरा कमेंट्स करें, ताकि अन्य किसान भी जब वैरायटी का चुनाव कर रहे हों तो उनको भी काफ़ी आसानी हो। तो किसानों की मदद कर दिया करो दोस्तों। तो यह जो 3 स्प्रे हैं, आसानी से फॉल आर्मी वर्म हैं, तना सड़न की समस्या है, या फिर जो भी समस्याएं आती हैं, वो आसानी से कंट्रोल हो जाएंगी मक्के की फसल पर। तो इस प्रकार दोस्तों मक्के की फसल पर स्प्रे भी ज़रूरी है, डिस्टेंस भी ज़रूरी है। अब खाद का शेड्यूल या फिर बेस्ट और भी अन्य वैरायटियों की बात कर लें, या फिर और भी जो भी एक्टिविटी है, उन सभी को कंट्रोल करने के लिए, फिर और भी ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमारी यह वीडियो को देख सकते हैं। वीडियो को आपने पूरा वॉच किया, वीडियो को लाइक करें, और हमने तो अपनी तरफ से पूरा एफर्ट लगाया। अब आपकी बारी है, आप भी एफर्ट लगाकर वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।